ओके स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है वो है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। आज हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए जो है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर या दूसरे लफ्ज़ों में पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है। इसका नाम पैकिंग एफिशिएंसी भी है। ये हमने निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए। तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास सामने लिखा हुआ है। हमें तीन चीज़ें चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर का पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए। नंबर वन, हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम होने चाहिए, जो कि हमें पता है कि क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए जो ओवरऑल हमारे पास किसी यूनिट सेल में एक एटम होते हैं कम्प्लीटली, वो वन होंगे। उनकी जब हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं तो वो हमारे पास वन आता है। अगर हम दूसरी चीज़ हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ एटम। वॉल्यूम ऑफ एटम, क्योंकि हमने एटम को एक स्फीयर कंसीडर किया हुआ है, तो इसका वॉल्यूम भी जो है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हम ले सकते हैं, जो कि है 4/3 पाई आर क्यूब। और उसके लास्ट में नंबर 3 हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। पूरे के पूरे यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो हमने निकालना है। तो क्योंकि ये हमारे पास एक यूनिट सेल क्यूब की फॉर्म में है, तो क्यूब की एक लेंथ हमारे पास ए है, एक होती है बी और एक होती है सी। यहाँ पे आपको तीनों साइड पे ए लिखा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि क्यूबिक में आपको पता है, जैसे हमने डिटेल से पढ़ा है, कि तीनों साइड्स की लेंथ एक जितनी होती हैं। जितनी लेंथ है उतनी ही विड्थ है, जितनी उतनी ही हाइट होगी। तो जो एक लेंथ की वैल्यू होगी बाकियों की भी वही होगी। तो इसलिए जो इसका वॉल्यूम होगा कम्प्लीटली वो एक ही लेंथ का क्यूब आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे सारी चीज़ें कांस्टेंट है, 4 हो गया, 3 हो गया, पाई भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। और रेडियस जो है इसकी वैल्यू निकालने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं, हमारे पास अगर ये लेंथ है, एक लेंथ में हमारे पास दो एटम पड़े हुए हैं और ये एटम आधा आधा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये वाला एटम आधा इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके सेंटर से लेके एक एच तक का फासला रेडियस होगा। बाकी आधा ये साथ वाले यूनिट सेल के साथ अटैच होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई एक यूनिट सेल नहीं होता, उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे इनफाइनाइट 3 डायमेंशनल अरे जो है वो फैली होती है। ये इसका जो इसके साथ अटैच है वो आर है। इसी तरह ये भी जो एटम स्फेरिकल फॉर्म है, आधा जो है अपने सेंटर से लेके यहाँ तक ये आर इसके साथ अटैच होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक लेंथ में बेसिकली 2 आर अटैच है। तो यहाँ से अगर हमने आर की वैल्यू निकालनी हो तो वो आ जाएगी A/2। अगर ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो ये है 1 मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई, आर की जगह आ जाएगा A/2 क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 पाई ए क्यूब ओवर 2 डिवाइडेड बाई ए क्यूब। ये आ जाएगा 4 पाई ए क्यूब 6 ए क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई ओवर 6 आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू। ये हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन आया। अब अगर हमने इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आपसे पूछा जाए तो सिंपल आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 52%। इसका मतलब है कि क्यूबिक स्ट्रक्चर में हमारे पास 52% जो स्पेस है वो एटम से ऑक्यूपाइड होती है। दैट्स मीन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में एम्प्टी स्पेस कितनी होती है, तो वो फिर कितनी होगी, दैट इज़ 48%। क्यूबिक स्ट्रक्चर में 48% जो है वो एम्प्टी स्पेस होती है।